हैं, तो उसमें आप इसके रोटर को देखेंगे कि कैसा रोटर का इस तरीके का कंस्ट्रक्शन रहता है। अपना जो रोटर रहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, उसमें ये शाफ्ट होता है, ठीक है। ये शाफ्ट के ऊपर में अलग अलग स्टैंपिंग डला रहता है, गोल गोल रहता है, ठीक है। ऐसा हम लाइन बना रहे हैं, एक्चुअली लाइन नहीं रहता है, ये हमारा एक गोल रहता है स्टैंपिंग, ठीक है। इसको इसके शाफ्ट के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, डाल के। और इसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें होल रहता है, ठीक है। इसमें इस तरीके से स्टैंपिंग में होल रहता है। स्टैंपिंग मतलब ऐसा है गोल पतरा रहता है, ठीक है, गोल पतरा रहता है। इसमें होल क्या रहता है, इसको शाफ्ट में हमने इंसर्ट किया, और ये जो पतरा रहता है, ये गोल होल है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉपर का रॉड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कॉपर के रॉड को इंसर्ट कर देते हैं, यही कॉपर का रॉड यहाँ पे हमने दिखा है। और फिर इसके चारों साइड से इस कॉपर के रॉड को हमने क्या किया, इसको वेल्ड कर दिया, ठीक है। कॉपर के रॉड को आपस में इन रिंग लगाते हैं, इन रिंग मतलब किनारे में एक रिंग लगा के इसको ऐसे करके वेल्डिंग कर दिया गया, ठीक है। मतलब ये सारे जो भी हैं सब आपस में ज्वाइंट हो गया। आप ये चीज़ इसका कंस्ट्रक्शन समझिए कैसा रहता है, उसके हिसाब से आप जब कार्य समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। 3 फेज इंडक्शन में क्या होता है कि ये जो इसका रोटर है, रोटर और स्टेटर में कोई कनेक्शन नहीं रहता है। हमारा एल्को लोगो में हमारा ब्रश है, ब्रश के थ्रू हमारा इसके फील्ड को सप्लाई जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये क्या हमारा फील्ड वाइंडिंग इसके ये है, फील्ड वाइंडिंग ये है, और इसके ऊपर में हमारा ये रहता है, हमारा ये हमारा स्टेटर है, ठीक है। स्टेटर में वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है, ये स्टेटर में वाइंडिंग है इसका। और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसके 3 फेज सप्लाई इसमें दिया, 3 फेज सप्लाई इसको दिया, ठीक है। इसमें 3 फेज सप्लाई दिया। जैसे 3 फेज सप्लाई देंगे तो ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, ये जो ऐसा बनाया है, ये एक्चुअली गोल है ना, ऐसा गोल है, गोल किसी है हमारा योग। तो इसमें क्या होगा कि इसके स्टेटर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये फ्रीक्वेंसी से हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। ये फ्रीक्वेंसी बढ़े घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़े घटेगा, ठीक है। और वोल्टेज तो हमने बताया। तो ये एक यहाँ भी इसका एक लिमिट हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड भी एक लिमिट तक में ही इसको बढ़ा घटा सकते हैं। एक लिमिट के बाद में सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, एक लिमिट से कम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ भी उसके वोल्टेज पे भी एक लिमिटेशन हो गया हमें कि 600 से 2600 तक में ही इसको वेरी कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि इसके वोल्टेज, ठीक है, इसके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों के रेशियो को कंट्रोल किया। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों के रेशियो को कंट्रोल किया है। रेशियो को कंट्रोल करके इसके हम आरपीएम को कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशियो को कंट्रोल करके। इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो अपने लोगों में जो एचएफपी लोगों में जो कंट्रोलिंग मेथड है, ये वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है, ठीक है। और ये चीज हमने बताया कि क्या है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ को हमने बताया। और ये जो चेंज होता है वोल्टेज, ये हमारा अल्टरनेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है 600 से 2600 उसके हिसाब से है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमने इसके ये जो है टीसीसी, ये टीसीसी का ये जो फायरिंग है गेट पे, इसके टाइमिंग के हिसाब से ये। और ये प्री प्रोग्राम्ड है, पहला जो प्रोग्रामिंग है, और ये कितना करना है, इसके लिए ये इसका सिग्नल मिलना इसको जरूरी है, ठीक है। इसके हिसाब से ही इसका टॉर्क और स्पीड दोनों अलग मिलेगा। शुरुआत में जो टॉर्क हाई टॉर्क रहेगा, उसके लिए हाई टॉर्क देने के लिए इसका फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा। वोल्टेज तो हम अपना जो दे रहे हैं दे ही रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करके हमें इसको टॉर्क को चेंज करते हैं, हाई टॉर्क बनेगा। और जब एक बार स्पीड आ जाता है, तो स्पीड में आने के बाद इसके टॉर्क को कम करना है जो, तो ये भी यहीं से डिसाइड होगा। इसके लिए जो ये एक्स प्लग है, एक्स प्लग, ठीक है, एक्स प्लग से फीडबैक मिलना इसको जरूरी है और सही मिलना जरूरी है, ठीक है। अगर ये डिफेक्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो स्पीड सिग्नल जो आता है, यहाँ पे स्पीड सेंसर का जो सिग्नल है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ पे या माल फंक्शनिंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लग को सिग्नल बराबर नहीं मिलेगा, फिर इसको नहीं मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा।